ड्यू टू टोरॉइडल एंडलेस सोलेनॉइड, यानी कोई एंड नहीं है इसका। टोरॉइड भी बोलते हैं इसको, या फिर टोरॉइडल सोलेनॉइड बोलेंगे। एंडलेस, कोई एंड नहीं है इसका, ठीक है। होता क्या है टोरॉइडल सोलेनॉइड, बेसिकली सोलेनॉइड जो हमने सीधा पढ़ा है उसको आप रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, टोरॉइडल सोलेनॉइड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। तो इसकी वजह से भी हम क्या करेंगे कि कोर के सेंटर में, ठीक है, विद इन द सोलेनॉइड हम पता करेंगे कि विद इन द टोरॉइडल सोलेनॉइड पता करेंगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है, आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या होगी, और बीच में सोलेनॉइड के बीच में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये पता करेंगे। तो मान लीजिए कोर है, दिस इज द कोर, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, सोलेनॉइड लपेटा हुआ है हमने। तो लपेटा कुछ इस तरीके से, ये करंट हमने यहाँ से दिया, ठीक है, और ये करंट ऐसे फिर पीछे से फिर ऐसे मूव करेगा, और नीचे से आपका करंट निकल जाएगा। एक आई करंट हमने इसमें फ्लो करवाया है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, अब देखिए इसमें यहाँ पे कितने डिवीजन्स हो सकते हैं पॉइंट के, कितने रीजन्स हमारे पास। एक तो यहाँ पे हो सकता है रीजन, ये क्या बोला जाएगा, आउटसाइड द सोलेनॉइड बोला जाएगा यहाँ पे। एक रीजन ये कोर है, कोर के बीच में, जैसे हमने सोलेनॉइड में किया था, ये कोर के बीच का पोर्शन है, या फिर सोलेनॉइड के बीच का पोर्शन है, या फिर टोरॉइड के बीच का पोर्शन है। ये क्या पोर्शन है भाई, टोरॉइड के अंदर का पोर्शन है। तो हम हर जगह से हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। अभी आगे चल के पता चले यहाँ पर, यहाँ पे ज़ीरो आएगी, जो कुछ भी आएगी यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो 3 पॉइंट लेने हैं हमें। एक पॉइंट मान लेते हैं पी है, जो कि कहाँ लाई कर रहा है, कोर के बीचों बीच लाई कर रहा है, या फिर सोलेनॉइड के विद इन द सोलेनॉइड लाई कर रहा है। एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ आर, जो कि आउटसाइड द सोलेनॉइड लाई कर रहा है। आ जाओ आ जाओ, नमस्ते, आ जाओ। और एक पॉइंट हम क्यू ले ले रहे हैं, जो इनसाइड द, या फिर रीजन बिटवीन द सोलेनॉइड के बीच में जो जगह है वहाँ पे लाई कर रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं। टोरॉइड कुछ इस तरीके, सोलेनॉइड को गोल गोल, सोलेनॉइड को ऐसे हम सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा, या फिर टोरॉइडल सोलेनॉइड बन जाएगा। बाकी सब चीज़ें कुछ चेंज नहीं हुआ है, तार भी वैसे लपेट के रखे हुए हैं, उसमें रैप्ड अप हैं, और इसमें भी टर्न्स हैं, ये देखिए टर्न्स हैं। तो पहले इसमें मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टर्न्स, वही चीज़ करेंगे यहाँ पे भी, टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइडल सोलेनॉइड बी स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या मान लिया हमने, नंबर ऑफ टर्न्स। भाई ये अब जो लेंथ हम सीधी सीधी लेते थे वो अब सर्कमफेरेंस की फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी ले ली हमने, एन ले लिया, स्मॉल एन ले लिया। अब पहले हम पी पॉइंट के निकालते हैं, यानी पी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट विद इन द सोलेनॉइड, जो विद इन द सोलेनॉइड है, अंदर है, सोलेनॉइड के अंदर जो वो हैं पॉइंट्स हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, एक लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसा लूप सही रहेगा पी पॉइंट के लिए भैया, एम्पीरियन, हाँ, एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ता है। कहाँ से, एक बात होती है उसमें, कहाँ से पास होना चाहिए, जिस पॉइंट पे निकालना है उससे पास होना चाहिए। तो हम पी पॉइंट से क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एम्पीरियन लूप, क्योंकि वो आसान रहेगा। रेक्टेंगुलर कहाँ से ड्रॉ कर लोगे बताओ, यहाँ पे सही नहीं रहेगा। तो करके कर सकते हो, लेकिन वही बात है, मैथमेटिक्स जो है वो फिजिबल नहीं रहेगी उसके लिए, फिर बहुत टफ हो जाएगी। तो एक हमने सर्कल ड्रॉ किया, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, या फिर क्लोज लूप हमने बनाया, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, पी पॉइंट से पास हो रहा है, क्योंकि हमें पी पॉइंट्स के अबाउट ही हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। अच्छा, हम पढ़ चुके हैं कि विद इन द सोलेनॉइड बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो अगर मैं लूप की डायरेक्शन एंटी कैसी भी ले लो, लूप की डायरेक्शन सपोज ये है, लूप की डायरेक्शन लेते हैं ना, तो लूप की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बीच में इस तरफ ही चल रही होगी, मान लेते हैं इस तरफ चल रही है, या फिर जिस तरफ भी चल रही है, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ है वो हमेशा सेम एंगल पे होगी कि नहीं, बताओ। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, और इसकी लेंथ भी टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। इस पॉइंट पे भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, और लेंथ भी इस तरफ है। इस पॉइंट पे नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, लेंथ भी नीचे की तरफ आ रही होगी।
इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, लेंथ भी इस तरफ होगी। समझ रहे हो ना? हर पॉइंट पे इस क्लोज लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका डीएल है वो क्या सेम एंगल पे होंगे कि नहीं, 0 डिग्री एंगल पे होंगे कि नहीं। अच्छा, मान लेते हैं ये जो हमने एम्पीरियन लूप लिया है या फिर क्लोज लूप लिया है, इसकी डिस्टेंस क्या है, ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं भाई, दूरी भी है कुछ, सेंटर से कुछ दूरी पे है, ए दूरी पे। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना? अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। अगर पर यूनिट लेंथ पे स्मॉल एन है टर्न, तो इसका पूरा सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा इस क्लोज लूप का, 2 पाई ए हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन क्लोज लूप, क्लोज लूप में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, 2 पाई ए मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ठीक है। ये तो अब बात करेंगे करंट की। करंट कितना पास होके जा रहा होगा इस लूप से, बताओ। टोटल करंट थ्रेडिंग या पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड लूप, बताइए। मैं पी की बात कर रहा हूँ, एट पी की बात कर रहा हूँ अभी। बताइए कितना करंट थ्रेड होके जा रहा है, दिमाग लगाइए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्लोज लूप ये है, करंट ऐसे जाएगा, चीर दिया, जब पीछे जा रहा होगा तब तो नहीं चीर रहा है ना। ये पूरा लूप है, ये पूरा समझो कपड़ा है एक तरीके से। सुई का धागा गया, ऐसे गया, ऐसे उसने चीरा, जब पीछे जा रहा होगा तब थोड़ी चीर रहा है। देखो ये कपड़ा है, सपोज ये लूप गया, ऐसे चीरा उसने, पीछे जब जा रहा तब थोड़ी चीर रहा है, फिर चीरा, समझ रहे हो। फिर यहाँ से गया, फिर चीरा उसने, देखो फिर पीछे जा रहा तब नहीं कांटेक्ट में आ रहा है, जब इधर गया फिर उसने थ्रेड किया। कितनी बार चीर रहा है बताओ, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जैसे यहाँ सोलोनॉइड में था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये हैं, तो टोटल करंट कितना थ्रेड हुआ होगा, 2 पाई ए इंटू एन इंटू आई। ये बात समझ में आई कि नहीं। दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ करंट दैट इज थ्रेडिंग थ्रू दिस क्लोज लूप एट पी। पी पे जो क्लोज लूप मैंने बनाया है, तो जितना करंट थ्रेड हो रहा है वो इतना है। अच्छा, अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो। अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ एट दिस क्लोज्ड लूप। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि जो क्लोज इंटीग्रल अगर मैं करूं बी डी एल का, बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। करंट थ्रेडिंग कितना रहा, 2 पाई ए एन इंटू आई। ठीक है, बी हर जगह कौन, बी और डी एल के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। ये बीच में क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। पहली बात तो बी यूनिफॉर्म रहेगी, हमें विद इन द सोलेनॉइड क्या होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, बी डी एल कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री सीधे कर देता हूँ, 2 पाई ए एन आई। बी कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, बचेगा क्या, डी एल बचेगा, म्यू नॉट 2 पाई ए एन आई। अब डी एल किसका, डी एल हमेशा क्या होता है, डी एल होता है एम्पीरियन लूप का। डी एल जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल है वो एम्पीरियन लूप को इंटीग्रेट करके आता है। डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 2 पाई ए, वेरी गुड, म्यू नॉट 2 पाई ए एन आई। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई ए बचेगा क्या, देखो वही आ गई वैल्यू, एन आई, वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने बताया भी था कि टोराइड का भी वही फॉर्मूला आएगा, कि है एक्चुअल में क्या है, सोलेनॉइड ही तो है, बीच मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही आएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉइंट्स विद इन द, ये पॉइंट्स वेल इनसाइड द टोराइडल सोलेनॉइड, एंडलेस टोराइडल सोलेनॉइड। समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं क्यू की, अभी रुक जाओ, प्लस समझ लो पहले। अब क्यू पे क्या होगा, क्यू कहाँ लाई कर रहा है, ओपन स्पेस पे लाई कर रहा है विद इन द सोलेनॉइड। विद इन द सोलेनॉइड का मतलब ये नहीं कि बीच में, पॉइंट वेल इनसाइड सोलेनॉइड नहीं है, बीच में जो स्पेस है, ओपन स्पेस है, वहाँ पर। अब मैं यहाँ से, जहाँ से, वही बात है, एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यू पे मुझे निकालना है तो एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ज़रा ड्रॉ, यहाँ पे मैं एम्पीरियन लूप बना देता हूँ। बताओ कितना करंट थ्रेड होके जा रहा है, क्यू पॉइंट पे कोई करंट थ्रेड होके जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है।
तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, जो करंट थ्रेडिंग होता है वो जीरो वैल्यू होगी। भैया कुछ मैं अंदर बना, ये एक्चुअल में जो गैप दिख रहा है, गैप नहीं, बिल्कुल चिपके हुए हैं, वायर से बिल्कुल चिपके हुए हैं, मैंने थोड़ा दिखा दिया है, गैप में दिख रहा है नहीं एक्चुअल में, बिल्कुल चिपक के आए हैं वायर ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी पॉइंट लेता हूँ तो सर्किल बनाऊंगा तब भी कोई करंट थ्रेड नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा कहीं नहीं। तो अगर जो भी मैं सर यहाँ पे इसके थ्रू एम्पेरियन लूप बनाऊंगा उसके थ्रू करंट थ्रेड कर नहीं रहा होगा, तो जीरो करंट थ्रेडिंग होगा। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ, करंट थ्रेडिंग द लूप अगर जीरो होगा तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, तो बी भी एंड में आके बी भी जीरो हो जाएगा। तो क्यू पे क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू जीरो। अब क्यू का मतलब यही नहीं, क्यू किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी पॉइंट हो, बी यहाँ पे पॉइंट होगा तब भी जीरो होगी, समझ रहे हो, किसी भी पॉइंट पे in the open space between the solenoid the magnetic field is zero because the current threading through the closed loop drawn from that point will be zero। कोई भी मैं अगर क्लोज लूप ड्रॉ करता हूँ या एम्पीरियन लूप ड्रॉ करता हूँ उस पॉइंट से, तो करंट थ्रेडिंग जीरो होगी। अच्छा, अब आर पे आते हैं, इसको मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। एट आर पे क्या हो जाएगा भैया, आर पे अगर, सही बात है, फिर से मुझे क्लोज लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं क्लोज लूप अगर ड्रॉ कर दूँ, समझ लो भी रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ, मान लेते हैं ए दूरी पे है ये, करंट थ्रेडिंग की वैल्यू कितनी होगी, इस क्लोज लूप से करंट कितना थ्रेड हो रहा होगा, दिमाग लगाना। एक बार करंट देखो, एक बार करंट ऐसे आ रहा है और पीछे वाला भी उसको चीर के जा रहा होगा कि नहीं, जब बड़ा सर्किल होगा, देखो ध्यान से देख लो, अपने आप देख लो, देखिए बड़ा सर्किल, ये पूरा बड़ा कपड़ा हो गया, पहले कपड़ा कितना कितना पी पॉइंट पे कितना बड़ा कपड़ा था, इतना ही बड़ा था, तो करंट क्या था, यहाँ से आता था और पीछे थ्रेड नहीं कर पाता था, फिर आके पीछे जाके थ्रेड करता था इधर, केवल नीचे की डायरेक्शन में जब करंट ऐसे जा रहा होता था, यानी कि ये वाला करंट वही थ्रेड कर रहा था, बाकी पीछे वाला जो आपके कोर के पीछे वाला करंट है वो थ्रेड कहाँ कर रहा था, इस वाले लूप के लिए। इस वाले लूप पे ज़रा ध्यान से देखो, करंट एक ऐसे थ्रेड किया उसने, फिर नीचे वाला भी करंट थ्रेड कर रहा है, देखो पीछे गया और इधर से भी करंट थ्रेड हो रहा है। फिर कहने का बड़ा जब सर्किल होगा उसमें दोनों बार, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में करंट थ्रेड हो रहा है, एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वही करंट वापस भी आ रहा होगा थ्रेड होकर, यहाँ पे नहीं था वो इस वाले सर्किल में। इस वजह से क्या होता है, जब एक करंट ऊपर जा रहा है, एक करंट नीचे आ रहा है, तो क्या नेट करंट कितना हुआ, थ्रेडिंग जीरो हुआ, नेट करंट जीरो हो गया, तो फॉर्मूले से क्या अकॉर्डिंग क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी जीरो हो जाएगी, आर पे भी, समझ गए, समझो कोई सर्किल है, समझ, ये इस सर्किल में क्या आ गया, पूरे के पूरे वायर्स आ गए, तो वायर जितनी बार भी एक बार नीचे जा रहा होगा तब थ्रेड कर रहा होगा, एक बार ऊपर आ रहा होगा, ये जो ऊपर आ रहा है, ये यहाँ से ऊपर आ रहा होगा ना पीछे साइड में, तब भी थ्रेड कर रहा होगा, एक बार ऐसे थ्रेड कर रहा होगा, पीछे से जब आ रहा होगा तब भी थ्रेड कर रहा है। इसमें क्या था, जब ये नीचे नीचे पीछे से आ रहा था तब ये इसके तब थ्रेड नहीं कर रहा था, क्योंकि जब ये नीचे से ऐसे आया होगा तब देखो कुछ सर्किल था ही नहीं, ये जो देखो यहाँ से गया होगा नीचे थ्रेड किया, जब पीछे से वापस आया इस वाले पी वाले केस में, तब थ्रेड कहाँ कर रहा था, देखो ये जब ऊपर आया होगा यहाँ से ऐसे ऊपर, कहीं थ्रेड कर रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पे तो थ्रेड कर रहा होगा बड़े वाले सर्किल में, तो एक बार नीचे वाले में थ्रेड कर रहा है, पीछे से भी आके थ्रेड कर रहा है, क्योंकि बड़ा सर्किल है ना ये, समझ में आया कि नहीं। कहने का मतलब है क्लोज सरफेस ड्रॉन फ्रॉम आर, व्हेन द क्लोज सरफेस इज ड्रॉन फ्रॉम आर, करंट इज थ्रेडिंग फ्रॉम बोथ साइड, एक बार डाउनवर्ड थ्रेड हो रहा होगा, एक बार अपवर्ड थ्रेड हो रहा होगा, और कल मैंने बताया था जब एक बार अपवर्ड थ्रेड होता है, एक बार डाउनवर्ड थ्रेड होता है, उतना ही करंट, तो नेट करंट कितना हो जाता है, थ्रेडिंग जीरो हो जाता है, तो नेट करंट इसके केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, थ्रेडिंग करंट, वैसे तो करंट पास हो रहा है, तो जितना करंट अपवर्ड वाला क्रिएट करता होगा इफेक्ट, उतना डाउनवर्ड वाला कैंसिल कर देता होगा, ठीक है। देखो फिर से देख लो, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, क्यू पॉइंट वाला तो समझ गए होगे, पी पॉइंट पे पहले हम जाते हैं, फिर आर समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये पी पॉइंट से जो सर्किट ड्रॉ हुआ है इसको ज़रा ध्यान से देखिए, जब मैं थ्रेडिंग होने लगेगा करंट तब बताऊंगा थ्रेड हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये करंट गया होगा, यहाँ पे मान लो कपड़ा एक बिछा हुआ है, पी सरफेस क्या है, पूरा एक कपड़ा है एक तरीके से, पी सरफेस जो सर्किल है, ये करंट क्या अभी थ्रेड नहीं किया उसने, अब जाके कहीं थ्रेड किया है, इस पॉइंट पे कहीं आके सरफेस में कांटेक्ट में आया होगा, फिर सुई का धागा या फिर करंट पीछे गया होगा, पीछे थ्रेड तो होने रहा, पीछे कुछ है ही नहीं, फिर लौट के आया, इस पॉइंट पे भी थ्रेडिंग नहीं हुई, फिर अभी भी थ्रेडिंग नहीं हुई, यहाँ पे जाके थ्रेड कहीं हुआ होगा, फिर पीछे गया है, नीचे की तरफ जा रहा होगा,
फिर थ्रेड हुआ, यानी कि हमेशा एक ही बार डायरेक्शन में एक ही बार थ्रेडिंग हो रही है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन वाली थ्रेडिंग है। सॉरी, मतलब जब डाउनवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है तब थ्रेडिंग हो रही है। अब आते हैं, और जब पीछे से, जब कोर के पीछे से जा रहा होगा तार, तब नहीं थ्रेडिंग हो रही है। फिर जब ऊपर से जब नीचे की तरफ जा रहा है, देखो नीचे की तरफ तो जा रहा है, तब थ्रेडिंग हो रही है। यानी पी पॉइंट पे जो क्लोज लूप है उस पर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही थ्रेडिंग हो रही थी। अब आते हैं आर पॉइंट पे, सर्किल पे। तो देखिए, एक थ्रेडिंग आपकी क्या हुई, इस पॉइंट पे होगी ही होगी, और जब डाउनवर्ड से इस पॉइंट पे भी थ्रेडिंग हो रही है, यानी अपवर्ड आने की जब कोशिश कर रहा होगा तब भी थ्रेडिंग करनी पड़ रही होगी ना। पी पॉइंट में क्या था, यहाँ पर सरफेस ही नहीं थी, तो यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहा था तार, करंट फ्रीली मूव कर रहा था। फिर थ्रेडिंग हुई, फिर नीचे जाके ऊपर जब जाने के चाहा तब भी थ्रेडिंग की होगी, देखो क्योंकि सरफेस है ना ये पूरी। तो दो बार थ्रेडिंग हो रही है, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पी में केवल डाउनवर्ड में हो रही थी, और एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड अपवर्ड, पीछे की तरफ जाएगा वो भी। तो यहाँ पे कपड़ा है ना, बड़ा हो गया ना कपड़ा, ये तो ऐसे समझो कपड़ा, मतलब एक्चुअल में कपड़ा थोड़ी ना है, समझाने के लिए। पीछे से जब आ रहा होगा तब भी थ्रेडिंग हो रही है, लेकिन पी पॉइंट पे इतना ही तक सीमित था, तो पी पॉइंट पे तार आराम से फ्रीली मूव कर रहा था, केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही थ्रेडिंग हो रही थी। समझ में आ गया ना। तो हाँ, लिखिए, टोरॉइडल सोलेनॉइड इज एन एंकर रिंग, एंकर मतलब छल्ला, ठीक है, छल्ला ना, गोल गोल जो कड़ा टाइप का आता है ना। A toroidal solenoid is an anchor ring around which a large number of turns of a metallic wire are bound. अब सब हेडिंग डालना, सब हेडिंग डालिए। मैग्नेटिक फील्ड for the points inside the toroid, magnetic field for the points inside the toroid, अब inside the core of toroid, ऐसे लिखना, inside the core of toroid। inside the core of toroid, let p be a point, inside the core full stop। कंसीडर अ सर्कल, ये ओ पॉइंट लिख लेना, सेंटर है ये। कंसीडर अ सर्कल थ्रू दिस पॉइंट, पी पॉइंट से हमने सर्कल ड्रॉ किया ना, पी lying within the space enclosed by winding of toroid, टोरॉइडल सोलेनॉइड एक ही चीज़ है, ठीक है, फुल स्टॉप। let small a be the radius of the circle, let small a be the radius of the circle, फुल स्टॉप। ये पूरा नोट कर लो यार, वहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक नोट करना, ठीक है। कि Q पे 0 क्यों है, ये लिखिए, द फील्ड एट Q इज 0 बिकॉज Q 0 है Q पे, क्योंकि कोई भी करंट इंक्लोज नहीं होगा। अगर मैं क्लोज लूप ड्रॉ भी करूँ Q पॉइंट से, तो कोई भी करंट इंक्लोज नहीं करेगा वो। देखिए, द फील्ड एट Q इज 0 बिकॉज देर इज नो करंट इंक्लोज बाई द सर्कल थ्रू Q, अच्छा, क्यू पॉइंट लाई कहाँ करना है, इन द ओपन स्पेस बिटवीन द सोलेनॉइड, लिख सकते हो। क्यू पॉइंट लाइज, ऐसे लिखो, क्यू पॉइंट लाइज
in the open space, Q point lies in the open space, in the interior of solenoid, in the interior of solenoid. तुमसे इस फॉर्म में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस इन द इंटीरियर ऑफ सोलेनोइड। आप कहोगे ये क्या चीज़ है यार, ओपन स्पेस क्या चीज़ है? तो ओपन स्पेस क्या होता है? इतना हिस्सा इन द इंटीरियर ऑफ सोलेनोइड। इतना हिस्सा क्या ओपन स्पेस बोला जाता है इन द इंटीरियर ऑफ सोलेनोइड। डेरिवेशन जब करवा रहा था बताया भी था मैंने। और इस आर को क्या बोले? पॉइंट आउटसाइड द ओपन स्पेस, आउटसाइड द सोलेनोइड। ठीक है, फिर लिखिए पॉइंट बना के आर पॉइंट पे जीरो क्यों है। लिखिए द फील्ड एट ए पॉइंट आर, the field at a point capital R is also zero. Field at point capital R is also zero because each turn हर टर्न कितनी बार पास हो रहा है? 2 बार। एक बार नीचे जा रहा है और एक बार ऊपर आ रहा है। देखो ये जा रहा है और फिर ऊपर भी आ रहा है। एक टर्न 2 बार पास हो रहा है, तो एक बार करंट डाउनवर्ड, एक बार अपवर्ड, तो नेट करंट थ्रेडिंग क्या हो गया? जीरो हो गया। इस वजह से लिखिए is also zero because each turn of the winding passes twice. Winding. Each turn of the winding passes twice through the area enclosed by circle through R.